बीएस न्यूज यूपी 18 में आपका स्वागत है। नमस्कार। पहले मुख्य समाचार। यातायात जागरूकता रैली निकालकर यातायात माह का हुआ समापन। जागरूकता रैली में अचानक पहुंचे यमराज। उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने योगी जी से की भेंट, सौंपा 18 सूत्रीय ज्ञापन। सरकारी सेवा में चयनित कैंडिडेट को जेकेए के चेयरमैन ने किया सम्मानित। श्री राम जानकी मंदिर में बिखरी ब्रज की छटा। उपेंद्र महाराज की कथा में भक्ति रस में डूबे श्रोता। समाचार विस्तार से। बाराबंकी से हमारे विशेष संवाददाता अंजनी कुमार के अनुसार पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में यातायात जागरूकता रैली निकालकर हुआ यातायात माह का समापन। जिले के केडी सिंह बाबू स्टेडियम से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में जीआईसी व जीजीआईसी के विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट गाइड ने प्रतिभाग किया। पुलिस लाइंस में पहुंची रैली को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह ने कहा, बड़ी छोटी छोटी बातें देखने में बहुत छोटी बातें, और जितनी छोटी बातें हैं उतनी बड़ी होती हैं। चलना सबको सोचता, हर आदमी सोचता है ना उसको चलने आता है। आप देखिए सड़क पर बहुत लोगों को चलने ही नहीं आता, काफी लोगों को चलने नहीं आता। और जब आप फोर्सेस में जाते हो, हमारे एनसीसी के बैठे हैं, स्काउट्स के बैठे हैं, इनको सबसे पहले त्रिपाठी जी ने शायद चलना ही सिखाया होगा कि आप जरा ठीक से चलो, स्ट्रेट चलो। हम लोग भी ट्रेनिंग में जाते हैं तो सबसे पहले चलना ही सिखाया जाता है। पहली बार कुछ ऑफिसर्स बोले कि अब तक क्या हम चल नहीं रहे थे? ये उस्ताद आके सबसे पहले सीटी मार के कहा कि नहीं ऐसे चलना है, तो लगा कि नहीं वास्तव में गलत चल रहे थे। अब तक तो जिंदगी में चलना ही नहीं सीखे थे हम। बोलना सबको आ रहा है, सब बैठे हुए बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर ठीक से बोलना, कब क्या बोलना, बड़ा कठिन होता है। सीखते सीखते जीवन चला जाता है। तो जो चीजें लगती है ना बड़ी सहज है, ये क्या, ये तो नॉर्मल बात है। इतने लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो जितनी सहज तरी हमें लगती है कि चलना, बोलना, यातायात गाड़ी चलाना, उतनी कठिन है उसको। उस मोमेंट पे आपको हर वक्त अलर्ट होना चाहिए। जहां भी इस तरह की बातें हो, जब आप टोकते हो ना, तो बिगड़ेल से बिगड़ेल व्यक्ति को थोड़ी सी वो असहज हो जाता है। एक बच्चा कह रहा है कि गलत जगह पार्किंग किए हो अंकल, तो हटा लेता है, और शायद वो जिंदगी भर नहीं भूलता उसको। जब आप अपने पेरेंट्स को, अगल बगल पड़ोसी से कुछ कह देते हो तो उसको मानता है, क्योंकि अभी ये माना जाता है कि जब आप कोई चीज कह रहे हो तो किसी दुर्भावना से परे होकर के बड़े सहज तरीके से ईश्वर की आवाज है, इसको मान लो। बच्चे की आवाज को ईश्वर की आवाज मान ली जाती है। वो सोचते हैं शायद कुछ गड़बड़ होने से बच जाएगी, कुछ टोक रहा है तो मान लेते हैं। वो हमारा अंतिम स्टेप होता है जब किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। उसके पहले हम लोग बहुत स्टेप्स उठाते हैं, और ये नवंबर महीना ही क्यों यातायात माह के रूप में अपनाते हैं, इसको जागरूक करने के लिए इस महीने का चयन इसलिए भी हुआ कि इसके बाद फॉग बढ़ता है, कोहरा आता है बहुत तेज सड़कों पर, जाड़ा होती है, विजिबिलिटी पुअर हो जाती है, और उससे लौटने के टाइम तक कभी कभी अपनी ड्यूटी पूरा करने के पहले ही अंधेरा होने लगता है। एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एक बार लोगों को निगाह में अलर्ट किया जाता है, क्योंकि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। और खास तौर से आपसे इसलिए भी बातें की जाती हैं कि आप में ढेर सारी संभावनाएं हैं। जो ये जनरेशंस बैठ करके आपसे बातें कर रही है, उसको थोड़ा ध्यान से ले लेना। जब हम आपके बीच जाते हैं तो ढेर सारी उम्मीदों के साथ जाते हैं, क्योंकि कल आप ही में से अध्यापक भी बनना है, आप ही में से एसपी भी बनना है, आप ही में से डीएम बनना है, आप ही में से सारे जितने बैठे हुए ऑफिसर्स हैं उन जगहों को टेक ओवर करना है। समाज के महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में आप ही को आना है। कल घर के गार्जियन भी बनना है। वो माँ बाप जो बड़े उम्मीदों से आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, उनके लिए आंख के तारे आप ही हो, और कल उस परिवार की जिम्मेदारी भी आपको संभालनी है। जब वो शारीरिक रूप से थोड़े असहज हो जाएंगे, थोड़े अस्वस्थ हो जाएंगे, तो आपको फिर उस जिम्मेदारियों को संभालनी है। तो जब कभी भी मुझे देवा की वो घटना याद है, जब कुछ बच्चे चिड़ियाघर जू से लौट रहे थे और एक एक्सीडेंट हुआ और उन्हें असमय में अपनी जान गंवानी पड़ी। मुझे हर बच्चे में, हम और डीएम साहब वहां पे बहुत कुछ कह नहीं पा रहे थे, देख करके उनके डेड बॉडी देखने की बिल्कुल
किसी बच्चे की डेड बॉडी देखने की तो बिल्कुल नहीं मन में ख्वाहिश, किसी की भी डेड बॉडी ना हो, पर बच्चों को देख के लगता है कि कल देश का कुछ भी भविष्य है। एक व्यक्ति नहीं मरता है सड़क पे, उस राष्ट्र की उम्मीद मरती है। पता नहीं उसमें कितनी बड़ी संभावनाएं थी, वो देश का बहुत बड़ा इंजीनियर बन सकता था, वो बहुत बड़ा पुल बनाता हमारे लिए, बहुत बड़ी रेलवे ट्रैक बनाता और न जाने क्या क्या करता। वो बहुत बड़ा डॉक्टर बनता, वो बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन बनता जो देश चलाता। आज के तिथि में जो लोगों ने व्यवस्थाओं को टेक ओवर किए हुए चला रहे हैं, वो अतीत में अगर जाएंगे तो आप जैसे ही कहीं बैठे हुए स्कूलों में हम सब बैठे हुए इन्हीं गुरुजनों से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करता है, कुछ अपने अंदर का जो पोटेंशियल है उसको एक्चुअल में लाता है, और फिर इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जो आज देश चला रहे होते हैं, दुनिया चला रहे होते हैं। अपने अंदर की क्षमता को समझना जीवन का एक पार्ट है, यातायात जिसको लेकर के बात बार बार की जाती है, क्योंकि हर कोई सड़क पे निकलता है। चलना ही जीवन है, चलने के लिए सड़क है, और हम सड़क पे जरूर आते हैं, चाहे वो आगे व्यापार करने के लिए, नौकरी करने के लिए, उद्योग करने के लिए, किसी भी रूप में आना होता है। और लाखों लोग सड़कों पे चल रहे होते हैं, बट कुछ छोटी छोटी गलतियों से जब रोज खबर सुबह देखने को मिलती है कि 2 मर गए, 3 मर गए, यहाँ एक्सीडेंट, वहां एक्सीडेंट, आपने देखा कि उस मोमेंट में एक छोटी सी गलती हुई, कोई रॉन्ग साइड आ रहा होता है, कोई हेलमेट नहीं लगाया होता है। पुलिस अधीक्षक ने यातायात प्रतिज्ञा दिलाई। प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे तथा 2 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनेंगे, कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे, कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे, वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करेंगे तथा न कोई मैसेज भेजेंगे, न ही देखेंगे। हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तथा अपने परिजनों से पालन कराएंगे। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। इस अवसर पर ARTO अंकिता शुक्ला ने हमारे विशेष संवाददाता अंजनी कुमार से बताया। तो जैसा कि अभी हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी बता रहे थे कि इतने चालान हुए कि पूरे माह में 4.5 करोड़ की प्रशमन की वसूली हुई है। हम लोगों ने भी, परिवहन विभाग ने भी ITMS के चालान इस वक्त बहुत अधिक हो रहे हैं। जैसे अभी पूरे इन 2-3 महीनों की अगर मैं बात करूं, यातायात माह से पहले भी, तो लगभग 30 से 35 हज़ार के चालान सिर्फ ओवर स्पीडिंग के हुए हैं। और ओवर स्पीडिंग ही सबसे बड़ा कारण है सड़क दुर्घटनाओं में जो जाने जाती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण 80% माना गया है ओवर स्पीडिंग को। तो परिवहन विभाग और पुलिस विभाग के लगातार समन्वय से चालान भी किए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। और हम ये मानते हैं कि जागरूकता से ज़्यादा असर होगा, ताकि क्योंकि इससे व्यापक रूप में जो मैसेज होता है वो जाता है। तो प्रवर्तन के साथ साथ जागरूकता पर भी बल दिया जा रहा है और बस यही कार्यक्रम इस वजह से रखा गया है। मैम, जिले भर की बात करें तो चाहे बाराबंकी शहर हो या छोटे छोटे कस्बे हो, ई-रिक्शाओं की भरमार है। इससे न कि सिर्फ जाम लगता है बल्कि नाबालिग बच्चे भी ई-रिक्शा संचालित करते हैं। ऐसे में दुर्घटनाएं भी होने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। क्या इस पर कार्रवाई हुई या होगी आगे? नहीं, देखिए, ई-रिक्शा को लेकर के, क्योंकि ई-रिक्शा एक असुरक्षित वाहन के रूप में तो है ही, ऐसे में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अध्यक्ष महोदय, जिलाधिकारी महोदय द्वारा हाईवे पर इन्हें संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में हम लोग लगातार कार्रवाई किए हैं।
अब तक कुल 50 से अधिक ई रिक्शा हम लोगों ने सीज किया है, मैंने और पुलिस विभाग हम लोग दोनों लोगों ने मिल करके। तो मैसेज यही है कि जो चूँकि ई रिक्शा सुरक्षित वाहन होता है, उसमें सीट बेल्ट की कोई व्यवस्था नहीं है या ऐसी कोई उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो वो अंदर की सड़कों पे चले, सुरक्षित रूप में ही चले। तो हाईवे पर लगातार कार्रवाई हो रही है और ये जारी रहेगी और जल्द ही इसको बहुत व्यापक रूप भी प्रदान मैम, हाईवे पर संचालित होना प्रतिबंधित है, लेकिन शहर में जो चलते हैं इसमें नाबालिग बच्चे बहुत सारे ई रिक्शा चलाते हैं और ओवरलोडिंग करके चलाते हैं। देखिए, जब कार्रवाई होती है तो सिर्फ एक ऑफेंस की नहीं होती है, हाईवे पर मिलेंगे तो भी होगी, अगर उनका फिटनेस नहीं है तो भी उस पर कार्रवाई की जाती है। यदि लाइसेंस नहीं है या कोई नाबालिग चला रहा है तो उनका चालान किया जाता है और वाहन जब्त किया जाता है। तो अगर ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी हर ऑफेंस के लिए प्रवर्तन कार्रवाई की जाती है। तो एक बार जब प्रवर्तन कार्रवाई की जाती है तो ऐसे जो भी नियम है जो तोड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ जो भी जुर्माना होता है वो लगाया जाता है। थैंक यू। यातायात प्रभारी रामयतन यादव को पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी ने यातायात माह के समापन पर रैली निकालते हुए लोगों को जागरूक किया। थाना अध्यक्ष कुर्सी गजेंद्र सिंह के साथ थाने के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान जनमानस को समझाने के दृष्टिकोण से सांकेतिक रूप से यमराज का वेश धारण करके लोगों को विशेष संदेश, सड़क पर गलत साइड, सीधे यमलोक की फ्लाइट जैसे संदेशों से जागरूक करने का प्रयास किया गया। उत्तर प्रदेशी जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी ने गोरखपुर पहुंचकर गोरक्ष पीठाधीश्वर और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से शिक्षकों की समस्याओं के लिए भेंट की। अपने 18 सूत्रीय ज्ञापन में समाधान किए जाने के संबंध में विधिवत वार्ता की। बाराबंकी से हमारे वरिष्ठ संवाददाता बलवंत सिंह के अनुसार राम अवतार स्मृति वाटिका में रविवार को JKA ने विशेष मासिक बैठक की, जिसमें चेयरमैन धर्म कुमार यादव ने ग्राम उमरी के रामानंद यादव को राज्य महिला आयोग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर चयनित किए जाने पर अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह और फूल मालाओं से स्वागत व सम्मानित किया। इस अवसर पर चेयरमैन धर्म कुमार यादव ने कहा, आज जन कल्याण किसान एसोसिएशन कार्यालय राम अवतार यादव स्मृति वाटिका उमरी में मासिक बैठक का आयोजन किया गया। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, तमाम निर्णय लिए गए। इसी के बीच में जैसे कि हमारे संगठन की बराबर एक पहल रहती है, एक परंपरा है कि सम्मान, तो आज इस बैठक में हमारे गांव उमरी के ये रामानंद यादव जी हैं, रिश्ते में हमारे मोहल्ले के भतीजे लगते हैं। आपने बहुत कठिन परिश्रम करते हुए राज्य महिला आयोग लखनऊ में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी प्राप्त की है, जिसके लिए मैं इन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही हमारे संगठन ने एक निर्णय लिया कि आज रामानंद जी को इसी मीटिंग के दौरान माला पहना करके सम्मानित किया जाए। तो उसी क्रम में आज इनका सम्मान किया गया है। ये सम्मान इनका नहीं है, ये सम्मान इनके माता पिता के लिए भी है, पूरे हमारे गांव के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए है। मैं अपील करता हूं सभी नवयुवकों से, सभी पढ़ने वाले बच्चों से, बालक बालिकाओं से कि सभी लोग मेहनत करें ताकि हमको फिर अगला अवसर मिले, आप लोग नौकरी प्राप्त करें और जन कल्याण किसान एसोसिएशन आप लोगों को सम्मानित करे। जय जवान, जय किसान, जय मां शक्ति। चयनित कैंडिडेट रामानंद यादव ने हमारे वरिष्ठ संवाददाता से बताया, सम्मान प्रदान किया, मुझे ही नहीं मेरे पूरे गांव को बहुत बार सम्मान प्रदान कर चुके हैं और बच्चों का उत्साह बढ़ा रहे हैं और ये लगातार बढ़ाते रहेंगे। बहुत ही मुझे प्रसन्नता हुई और हम चाहते थे कि यहाँ पर मेरे 9 भाई बहन यहाँ उपस्थित होते तो कितना और उनको भी लगता कि कभी उनको भी अवसर मिले कि सम्मानित होने का। उनके एक मोटिवेशन सदा ही मेरे चाचा श्री सदा सभी को मोटिवेट करते रहे। इनके पुत्र अवधेश कुमार मेरे मोटिवेशन का कारण बने रहे। मैं सदा मोटिवेटेड उनसे रहा और उन्हें फॉलो किया और मैं थोड़ी सी सफलता अपनी जिंदगी में प्राप्त की। श्री राम जानकी मंदिर बरेठी में आयोजित हुआ 2 दिवसीय ब्रज लोक गायन एवं लोक नृत्य महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि
पूर्व प्रत्याशी सदर विधानसभा बाराबंकी भाजपा डॉक्टर राम कुमारी मौर्य ने किया। मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया एवं दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम में बरसाने की होली, राधा कृष्ण संवाद आदि का मंचन किया गया। जन कल्याण किसान एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्म कुमार यादव ने अतिथियों और सभी कलाकारों को संस्थान के प्रतीक चिन्ह व सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। तो रहिए अपडेट। नवीन समाचारों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। BS न्यूज़ UP 18 बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। नमस्कार।